अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं मैथमेटिक्स 10th क्लास यूनिट 1 कम्प्लेक्स नंबर्स। बेसिकली न्यू बुक में हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 है वो है कम्प्लेक्स नंबर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। A complex number is of the form x plus y iota where x and y are called real numbers। बेसिकली इसमें x प्लस y जो होते हैं ये itself रियल नंबर्स ही होते हैं। x is called real part and y is called imaginary part of complex numbers। बेसिकली कम्प्लेक्स नंबर को हम x प्लस वाई एओटा की फॉर्म में लिखते हैं। जब कम्प्लेक्स नंबर में लिखते हैं तो जिसके साथ एओटा है इस साइन को बेटा एओटा कहते हैं। एओटा के साथ जो टर्म आएगी उसको हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट, और जो एओटा के बगैर टर्म होती है उसको क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट कहते हैं। कंडीशंस, अगर बेटा इस x प्लस वाई एओटा में ये जो x टर्म है ये पूरी की पूरी जीरो हो जाए, इफ x इज इक्वल टू जीरो देन कम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी प्योर इमेजिनरी नंबर। फिर वो क्योंकि इसमें रियल पार्ट तो खत्म हो जाएगा, ऐसा नंबर जिसमें रियल पार्ट ना हो, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट हो, रियल पार्ट जीरो हो, उस नंबर्स को हम कहते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर। अगर इसमें बेटा y जीरो हो जाए मतलब इमेजिनरी पार्ट ही सारे का सारा खत्म हो जाए तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। इफ y इज इक्वल टू जीरो देन कम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी रियल। फिर कम्प्लेक्स नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। बेसिकली कम्प्लेक्स नंबर बेटा नंबर सिस्टम में सबसे बड़े सेट को कम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। जैसे नंबर सिस्टम में हमने पहले डिस्कस किया हुआ है नेचुरल नंबर्स, उसके बाद होल नंबर्स जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर्स जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों आ जाते हैं, रैशनल नंबर्स जिनको हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसके बाद इररेशनल नंबर्स, उसके बाद रियल नंबर्स। बेसिकली ये जो सारे नंबर सिस्टम में नंबर्स होते हैं वो कम्प्लेक्स नंबर के सबसेट होते हैं। वाई वी नीड कम्प्लेक्स नंबर्स, बेसिकली अब क्वेश्चन ये है कि हमें कम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पेश आई। वी नीड कम्प्लेक्स नंबर बिकॉज सम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी सॉल्व यूजिंग रियल नंबर्स। बेसिकली मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे जो बेटा रियल नंबर से सॉल्व नहीं हो रहे थे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्वेश्चन हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, हमने इसको सिंप्लीफाई करना हो, सॉल्व करना हो, तो एक्स स्क्वायर ये पॉजिटिव 1 है तो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, -1। अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अगर दोनों साइड्स पे हम क्या लें, स्क्वायर रूट लें, तो एक्स स्क्वायर की स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -1 की भी स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट बेसिकली क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर इसकी भी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -1 होल स्क्वायर रूट। जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ क्या लगाते हैं, +-1। तो अगर हम इसको अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करें तो x इज इक्वल टू +-1 स्क्वायर रूट, x इज इक्वल टू +- स्क्वायर रूट ऑफ 1। देयर इज नो रियल नंबर हु स्क्वायर इज -1। बेसिकली कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसकी हम स्क्वायर रूट लें तो आंसर क्या आए, -1। सो मैथमेटिशियंस इंट्रोड्यूस द इमेजिनरी नंबर एओटा। इसको क्या पढ़ते हैं, एओटा, IOTA। एओटा की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। बेसिकली अब हमने ये वाली वैल्यू बेटा याद रखनी है, एक्सरसाइज 1.1 में ये बहुत ज़्यादा वैल्यू यूज़ होगी, एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। हमें एओटा की कुछ वैल्यूज़ गिवन होंगी, हमने उनको क्या करना होगा, सिंप्लीफाई। तो उनको हमेशा हम एओटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखा करेंगे। तो उसके लिए हमें ये वैल्यू जो है एओटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये आपने याद रखनी है। अब बेटा कम्प्लेक्स नंबर के यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं, तो कम्प्लेक्स नंबर्स आर यूज्ड फॉर मैनी टेक्नोलॉजीज लाइक स्मार्टफोन्स, सिग्नल प्रोसेसिंग में ये बेटा यूज़ होते हैं, एंड MRI इमेज। बेसिकली जो इमेज वगैरह बनते हैं, जो स्क्वायर रूट वाली टर्म्स आती हैं उनमें ये यूज़ होते हैं। इमेज प्रोसेसिंग, मोबाइल कम्युनिकेशन, वेव मोशन, फिजिक्स में जो वेव मोशंस होती हैं लाइट की, एंड साउंड वेव्स, इनमें भी हम
कम्प्लेक्स नंबर्स को यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी इनके यूजेस आते हैं।